प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं। देखो, क्वाड्रिलेटरल का सिंपल डेफिनेशन है, अ फोर साइडेड प्लेन शेप इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। देखो, कोई भी फोर साइडेड शेप है, जैसे ये एक शेप है, ये फोर साइड है इसकी, इस तरह से ये भी एक शेप है, इसकी फोर साइड्स है, ये फोर साइडेड शेप है। सारे फोर साइडेड शेप जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देर आर मैनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेट अस लुक एट देम इन डिटेल। हम क्या करने वाले हैं, अब इसको डिटेल में समझने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप्स, उसके एंगल्स पे, उसके साइड्स पे बेस्ड होंगे, तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है वो है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। देखो, यहाँ जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम का है। ये पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये इसकी दोनों ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ठीक है, ये इसकी इक्वल है और पैरेलल है, और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और पैरेलल भी है। ठीक है, ऑल्सो द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्लियर है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके दोनों ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और इसकी ये दोनों जो ऑपोजिट साइड्स है ये भी इक्वल और पैरेलल है, और ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, पैरेललोग्राम क्लियर हो गया। अब आते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल को हम हमेशा से ही जानते हैं क्या है वो। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये रेक्टेंगल है हमारे पास में, इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, ऑल्सो द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इसके इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स हैं, और ये इसके इक्वल और पैरेलल है। ठीक है, रेक्टेंगल बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर है। स्क्वायर हम ऑलरेडी जानते हैं स्क्वायर के बारे में। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल इट्स साइड एंड एंगल्स इक्वल। चारों साइड्स इक्वल होगी, ये इसके इक्वल, ये इसकी इक्वल, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है, पैरेलल भी है, और चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन पर आते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स बीइंग इक्वल। देखो, इसमें और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है वो समझना ज़रूरी है कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड्स इक्वल है और रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल है। तो डिफरेंस जो है वो कहाँ आएगा? एंगल्स में आएगा। ठीक है, स्क्वायर के चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, पर रोम्बस के नहीं होते हैं। द ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल तो इक्वल है, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और कोई एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है किसमें? स्क्वायर और रोम्बस के बीच में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में चारों साइड जो है वो इक्वल है, लेकिन हम एंगल्स खुद कर देखते हैं तो स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री है और रोम्बस के जो एंगल्स है वो ऑपोजिट एंगल इक्वल है, पर 90 डिग्री का एक भी एंगल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ट्रेपेजियम पर। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड एक ही चीज़ है। अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ जस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अब एक पैर जो है वो पैरेलल होगा, एक पैर पैरेलल होगा, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये चीज़ इसके पैरेलल। अब ये पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि दिख रहा है अगर इसको आप एक्सटेंड करते हो और इसको एक्सटेंड करते हो, ये यहाँ मीट करेगा। तो जो मीट करती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस नहीं होती, तो इसकी साइड्स पैरेलल नहीं है। कौन सी साइड्स पैरेलल है? ये और ये पैरेलल है। ठीक है, अ ट्रेपेजियम विद इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है वो क्या होता है? वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसमें इसकी और इसकी लेंथ इक्वल है और ये जो दोनों है वो पैरेलल है। ठीक है, काइट क्या होता है? अब अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स, जो ऊपर हमने जितना भी पढ़ा है उसमें ऑपोजिट साइड्स के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ये सपोज करते हैं ये एक वर्टेक्स है,
इससे एक साइड इधर जा रही है, एक साइड इधर जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड का मतलब यह है कि इनकी जो ये वर्टेक्स है ये कॉमन होती है। तो ये इसकी कॉमन वर्टेक्स ये है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काइट। एडजेसेंट साइड का जो होती है वो दोनों इक्वल होती है। तो ये एक पैर इक्वल है, ये एक पैर एडजेसेंट साइड का इक्वल है, ठीक है। ये हमने समझा क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम नेक्स्ट वीडियोज़ उसी पर बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।